हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 की फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, ऐसे ढेर सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कब किसी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि ये मोशन में है यानी कि ये मोशन कर रही है। तो ऐसे ढेर सारे टॉपिक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज हम एक नई क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है, इसे मेजर कैसे करते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक्सेलरेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप सपोज करिए कि आप कोई बाइक या कार ड्राइव कर रहे हैं और आप उसके एक्सेलरेटर को प्रेस करिए। एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके कार या जो भी व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं उसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में पर सेकेंड, वेलोसिटी या स्पीड में पर सेकेंड होने वाले चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज यहाँ पे इसलिए मैंने ये बोला है क्योंकि वो स्पीड आप बढ़ा भी सकते हैं और वो स्पीड आप घटा भी सकते हैं, यानी कि स्पीड आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। सपोज करिए आप फिर से एक व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं और आपने व्हीकल जब चल रहा है, आपकी कार या बाइक चल रही है, आपने उस पर ब्रेक अप्लाई किया धीरे से, तो आप देखेंगे पर सेकेंड उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे उसकी पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी कम हुई, वही आपका एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में पर सेकेंड होने वाले चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो आप अपने मन से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है वही उसका एक्सेलरेशन कहा जाता है। इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पूरी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें या याद करना चाहें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? अब चेंज कितना हो रहा है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब u वेलोसिटी से वो कंटिन्यू चल रही है और आपने उसकी स्पीड फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। आप जिस डायरेक्शन में वो चल रही है, अगर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए तो उसकी स्पीड आप समझ सकते हैं कि बढ़ जाएगी। और आपने उसकी जब फोर्स अप्लाई किया तो उसकी बढ़ी हुई स्पीड, फाइनल स्पीड हो गई v कुछ टाइम t में, यानी टाइम t में उसकी स्पीड हो गई है v। मान लेते हैं कि आपकी जो कार या बाइक है, आप उसे 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं और आपने एक्सेलरेटर को प्रेस किया 3 सेकंड तक, और 3 सेकंड तक एक्सेलरेटर को प्रेस करने पर आपकी जो स्पीड है वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। तो आप ध्यान से समझेंगे कि 3 सेकंड में आपकी स्पीड वेलोसिटी कितनी बढ़ी है, कितनी थी 5 और हो कितनी गई है 10, यानी इंक्रीज 5 यूनिट का हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। तो आप इसका अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे a इज इक्वल टू इसकी जो चेंज में वेलोसिटी हुई है, वेलोसिटी में चेंज कितने का हुआ है 5 का, और टाइम टेकन पर सेकंड के लिए 5/3, तो ये 5/3। इसी तरह से इसके लिए एक फार्मूला बना दिया गया कि u अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और v इसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो इसके वेलोसिटी में होने वाली चेंज है v - u। अगर आप लिखना चाहें बेटे ध्यान से समझिए कि आप अगर एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो इस तरह से भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आई बात समझ में कि वेलोसिटी में जो चेंज हुई अपॉन टाइम टेकन से डिवाइड दे देंगे तो हमें उसकी एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। और मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और u से v होने में
इसको टी टाइम लगता है, टी टाइम समय ये लेती है। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी तो v माइनस यू, चेंज हुआ वेलोसिटी में इतना और अपान टी, तो a इज इक्वल टू फार्मूला बन गया v माइनस यू अपान टी। आ रही है बात समझ में सही बच्चों को? अगर इसकी यूनिट देखी जाए एसआई यूनिट, तो आपको पता है कि वेलोसिटी की ये यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकेंड होती है, अपान टाइम सेकेंड है, तो ये सेकेंड और सेकेंड मिलकर के सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड पावर माइनस 2। ये पर सेकेंड ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस में बदल जाएगा। आई बात समझ में? तो आप इतना जरूर राइट कर लीजिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में कि वो डेफिनेशन और ये आप राइट कर लीजिए और वो सारा कुछ आप राइट कर लीजिए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है। तो एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और कब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे कि हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और उसे क्या कहते हैं बेटा? रिटार्डेशन। ध्यान से समझिएगा बेटा, नाम से ही क्लियर है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, मतलब कि आपकी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जब इनिशियल वेलोसिटी कम होगी और फाइनल ज्यादा होगी तभी ये प्लस में मिलेगा। v फाइनल है और u आपका इनिशियल है, तो ज्यादा में से जब कम को घटाएंगे तब ये प्लस में मिलेगा। समझ में आ रही है बात की नहीं हमारी? तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी कम, यानी कि वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रही थी और बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ टाइम t में बढ़ा दी गई है, तब उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जबकि उसकी स्पीड कंटिन्यू डिक्रीज किया जाए, घटाई जाए उसकी स्पीड को, यानी कि फाइनल स्पीड जो होगी वो कम होगी और इनिशियल स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। एक एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं आपको। मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में उसकी जो बढ़ी हुई स्पीड है एक्सेलरेट करने पर, और उसकी जो 2 सेकेंड बाद स्पीड है कहने का मतलब है वो मान लेते हैं 9 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको पता है कि सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपान टी, सही है बेटा? तो v आपका कितना है? 9 माइनस यू, यू को 5 अपान 2 यानी 4 अपान 2 काट देंगे तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हर सेकेंड इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। इस क्वांटिटी का मतलब समझिए कि अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी एवरेजन अगर हम निकाले, एवरेज निकालें थोड़ा समझने के लिए, यानी कि पर सेकेंड इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। जैसे पहले सेकंड में 5 थी, हाँ, दूसरे सेकंड में 7, मतलब उसके अगले सेकंड में 7, फिर अगले सेकंड में 9, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। तो यही इसका एक्सेलरेशन का मतलब होता है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई दूसरी कंडीशन है, आपकी जो कार है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और आपने ब्रेक अप्लाई करके कार को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, इसको रोक दिया है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी बेटा। और या कुछ समय के लिए अगर नहीं मान लीजिए रोकते हैं, थोड़ी स्पीड कम किया तो 2 या 1 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, आप जो भी चाहे, भी कम, यानी कि स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। और ऐसा होने में उसे 5 सेकंड का टाइम लगा है। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। तो फिर सिंस a इक्वल टू v माइनस यू, v आपका 0 माइनस यू 5 अपान 5, तो माइनस 5 अपान 5 काट देंगे तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कि जो क्वांटिटीज होती हैं वो निगेटिव नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो उसकी स्पीड है वो पर सेकंड कम हो रही है। और पर सेकंड कितनी स्पीड कम हो रही है? 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो रही है। जैसे वो 5 मीटर पर सेकंड से अगर चल रही है तो अगले सेकंड में 4 मीटर
पर सेकंड चलेगी, नेक्स्ट सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से चलेगी, अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 मीटर पर सेकंड और लास्ट 5वें सेकंड में जाकर 5th सेकंड में जाकर के उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में पर सेकंड कितना चेंज किया जा रहा है वो एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन दो टाइप के, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को और क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन भी कहा जाता है। आई बात समझ में? ये उसमें कुछ क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चन। ए से दिखाते हैं एक्सेलरेशन को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट लेटर ए है एक्सेलरेशन का, ए से इक्वल टू टी माइनस यू अपॉन टी। रिटार्डेशन का यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी वही फार्मूला रखते हैं हम, वो अपने आप नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब हमें ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ देखकर बताना है कि ये किस टाइप का मोशन है। जैसे हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होगा? यानी कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। और डीएक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होगा? कि उसकी स्पीड लगातार कम हो रही है। ये भी आप समझ रहे हैं। तो अब हमें इसको ग्राफ के माध्यम से समझना है। एक हमको ग्राफ दिया जाएगा टाइम स्पीड का या टाइम डिस्टेंस का, और वो देखकर हमें बताना होगा कि ये ग्राफ किस तरीके की स्पीड को या एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यानी कि हमें अब ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो एक्सेलरेशन ये आप राइट कर लीजिए और एक कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है,